साइंस का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर आ गया, देख लीजिए। ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है, आउट हो चुका है। विश्वास नहीं है तो पहले पूरा पेपर देखिए, है ना। बिल्कुल ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है। देखिए सेट डी का आउट हो चुका है। सेम टू सेम यही प्रश्न पत्र आएगा। सेकेंड सिटिंग का पेपर आउट हुआ है। देखिए विषय कोड, देखिए विषय कोड 212 है। सेकेंड सिटिंग का पेपर है, जिसका भी सेकेंड सिटिंग में साइंस का एग्जाम है 21 फरवरी को। पूरा रट लीजिएगा। आप यहाँ प्रश्न पत्र का नंबर भी मिला सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक ना। बिल्कुल ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है। साइंस में देखिए 80 गो ऑब्जेक्टिव रहेगा, 30 गो सब्जेक्टिव रहेगा। टोटल 110 प्रश्न रहेगा साइंस में, ठीक ना। साइंस को पेपर जो है उसको सॉल्व करने का 2 घंटा 45 मिनट आपको समय मिलेगा। टोटल 80 मार्क्स से साइंस में पूछा जाएगा, क्योंकि 20 नंबर प्रैक्टिकल होता है और 80 नंबर से एग्जाम होगा। और प्रश्न पत्र में टोटल 40 गो पेज रहेगा, ठीक ना। देखिए बिल्कुल ओरिजिनल पेपर है। सेम ऐसा ही पेपर आएगा। यहाँ देखिए एक्स का वाटर मार्क दिया हुआ है, ठीक है ना। बिल्कुल ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है। फिर से बोल रहा हूँ, सेकेंड सिटिंग वाले पूरा रट लीजिएगा। सेम यही पेपर आएगा 21 फरवरी को, ठीक ना। चलिए अब मैं फटाफट सबका आंसर बता देता हूँ। 1 से 80 तक ऑब्जेक्टिव रहेगा, मात्र आपको 40 ऑब्जेक्टिव बनाना है। लेकिन मैं आपको पूरा 80 में 80 बताऊंगा, ताकि एक भी प्रश्न आपका एग्जाम में ना छूटे। और सब्जेक्टिव भी वायरल हो गया है, सब्जेक्टिव भी आगे इसी वीडियो में आपको बताऊंगा। देखिए पहला प्रश्न कह रहा है कि पवन विद्युत जनित्र में पवन की चाल कम से कम कितनी होनी चाहिए। तो याद रखिएगा, कम से कम 15 किलोमीटर प्रति घंटा होना चाहिए। सी राइट आंसर हो जाएगा। याद करते जाइएगा। सेकेंड सिटिंग का पेपर आउट हो गया है, बिल्कुल ओरिजिनल पेपर है। 2 नंबर प्रश्न कह रहा है कि विभक्त वलय प्रयुक्त होता है। विभक्त वलय प्रयुक्त होता है डीसी मोटर में। याद रखिएगा, डीसी मोटर में। बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। 3 नंबर प्रश्न देखिए। 3 नंबर कह रहा है कि धात्विक चालकता पदार्थ के अंदर किस कण की गति पर आश्रित है। तो याद रखिएगा इलेक्ट्रॉन हो जाएगा इसका राइट आंसर ए। पूरा रटते चलिएगा। सेकेंड सिटिंग का पेपर आउट हो गया है, रातों रात वायरल हो गया है। पूरा रट लेना है रात भर में। 4 नंबर प्रश्न कर रहा है, बॉक्स टाइप सौर कुकर के ऊपरी भाग में कांच का ढक्कन रहता है, इसका कारण है। तो इसका कारण है विकिरण द्वारा ऊष्मा की हानि को रोकना। याद रखिएगा, बी राइट आंसर हो जाएगा 4 का। चलिए अगला प्रश्न देखिए, 5 नंबर प्रश्न कह रहा है कि वोल्टता V1 पर शक्ति P1 का एक प्रतिरोधक वोल्टता V2 पर शक्ति P2 के प्रतिरोधक की श्रेणी में जुड़ा है, समतुल्य प्रतिरोध होगा। तो याद रखिएगा ए राइट आंसर हो जाएगा। V1 स्क्वायर बटे P1 प्लस V2 स्क्वायर बटे P2, यानी कि ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद कर लीजिएगा, 100% पूछेगा। पूरा रट लीजिएगा, याद करके जाना है एग्जाम देने के लिए। अगला प्रश्न देखिए 6 नंबर। सब्जेक्टिव का भी आगे PDF बता दूंगा कहाँ से डाउनलोड करना है, डाउनलोड कर लीजिएगा और सब्जेक्टिव को भी रट लीजिएगा। 6 नंबर कह रहा है कि घरेलू वैद्युत परिपथ में प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति होती है। तो याद रखिएगा 50 हर्ज। ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए, 7 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में किसका अपवर्तनांक सबसे कम होता है। सबसे कम अपवर्तनांक पानी का होता है। याद रखिएगा, सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए, है ना सेकेंड सिटिंग का ओरिजिनल पेपर 212 है ना विषय कोड। देखिए बिल्कुल ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है। 8 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, एक साधारण प्रिज्म कितने सतहों से घिरा रहता है। एक साधारण प्रिज्म जो होता है प्रिज्म, वह 5 सतहों से घिरा रहता है। सी राइट आंसर हो जाएगा 8 का। चलिए अगला प्रश्न देखिए, 9 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। 9 नंबर कि पौधों के वायवीय भागों से जल का स्टोमटा द्वारा वाष्प के रूप में निष्कासन कहलाता है। तो याद रखिएगा वाष्प उत्सर्जन कहलाता है। बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न 10 नंबर कह रहा है, बाघ उपभोक्ता है। बाघ जो है तृतीय पोषी स्तर का उपभोक्ता है। सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए, 11 नंबर कह रहा है, मानव का उद्भव स्थान है। मानव का उद्भव स्थान अफ्रीका हो जाएगा। सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। सेकेंड सिटिंग वाले पूरा रट लीजिएगा। 12 नंबर प्रश्न कह रहा है कि कर्माकुंचक गति पाई जाती है। तो यह ग्रास नली में भी पाई जाती है, छोटी आंत में भी पाई जाती है। इसमें ऑप्शन बी और ऑप्शन डी दोनों सही होगा, तो आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक है ना। बी मार के आइएगा तो भी सही है, डी मार के आइएगा तो भी सही है। तो दोनों याद रखना है। कर्माकुंचक गति
कहाँ पाई जाती है, तो ग्रास नली में और छोटी आंत में, दोनों याद रखिएगा। उसके बाद देखिए 13 नंबर प्रश्न कह रहा है खुला परिवहन तंत्र पाया जाता है तो तितली में, कहाँ, तितली में, बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए 14 नंबर कह रहा है रक्त में ऑक्सीजन का वाहक है, रक्त में ऑक्सीजन का वाहक हीमोग्लोबिन हो जाएगा, सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए 15 नंबर कह रहा है मानव में ऑटोसोम की जोड़ियों की संख्या होती है तो 22 होती है, याद रखिएगा, डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 16 नंबर का है प्रकाश संश्लेषण के लिए दृश्य प्रकाश स्पेक्ट्रम का सबसे प्रभावी रंग है तो लाल है, याद रखिएगा, ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए 17 नंबर का रहा है ऑक्सैलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत निम्नलिखित में कौन है, तो टमाटर हो जाएगा, ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए 18 नंबर का प्रोपेन का आणविक सूत्र C3H8 है, इसमें 10 सहसंयोजक आबंध हैं, डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए 19 नंबर का ओजोन परत किस हानिकारक विकिरण से पृथ्वी को सुरक्षा प्रदान करती है, तो याद रखिएगा पराबैंगनी विकिरण से, सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 20 नंबर का कौन सा अधातु कमरे के तापमान पर तरल अवस्था में पाया जाता है, तो ब्रोमीन, याद रखिएगा, ब्रोमीन। अब चलिए हम आपको सब्जेक्टिव का PDF डाउनलोड करने के लिए बता देते हैं, उसके बाद आगे ऑब्जेक्टिव बताएंगे। सब्जेक्टिव का PDF डाउनलोड करने के लिए आपको गूगल खोलना है, गूगल में सर्च करना है ऐप खबर लिख के सर्च मारना है, appkhabar.in वेबसाइट आएगा, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही इस पर क्लिक करिएगा नेक्स्ट पेज खुलेगा, ऊपर स्क्रॉल करना है, यहाँ आना है आपको 10th क्लास वाले सेक्शन में, 10th क्लास वाले सेक्शन में आना है। देखिए 1 मिनट, नीचे आइए, नीचे आपको 10th क्लास वाला सेक्शन दिखेगा, यहाँ है ना, देखिए 10th क्लास वाला सेक्शन है, यहाँ देखिए 21 फरवरी 10th साइंस का सब्जेक्टिव, 21 फरवरी 10th साइंस VVI सब्जेक्टिव दोनों लगा दिए हैं। दोनों आर्टिकल आपको खोल के देखना है, ठीक ना, दोनों खोल के देखना है, दोनों में वायरल सब सब्जेक्टिव लगा दिए हैं, यहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। देखिए है ना, बिल्कुल वायरल सब सब्जेक्टिव है, जो कि एग्जाम में यही आएगा, पूरा रट के जाइएगा एग्जाम देने 21 फरवरी को। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न देखिए, सारा ऑब्जेक्टिव देख लीजिए पहले, उसके बाद जो है आप लोग सब्जेक्टिव जाके डाउनलोड कर लीजिएगा। 21 नंबर का है निम्नांकित में कौन उपधातु है, उपधातु आपका AS हो जाएगा, यानी कि डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए 22 नंबर प्रश्न कर रहा है कि CaCO3 एरो CaO प्लस CO2 किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो यह अभिक्रिया आपका वियोजन अभिक्रिया हो जाएगा, ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए 23 नंबर प्रश्न कर रहे हैं निम्नांकित में कौन समीकरण संतुलित है, तो आपका जो है Zn प्लस H2SO4 प्लस H2, यह जो है आपका संतुलित समीकरण है, बी राइट आंसर हो जाएगा, याद कर लीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए 24 नंबर का है निम्नलिखित में से किसके द्वारा औद्योगिक क्षेत्र में अम्ल वर्षा होती है, तो सल्फर डाइऑक्साइड के द्वारा औद्योगिक क्षेत्र में अम्ल वर्षा होती है, बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए 25 नंबर कह रहा है कि ओजोन परत का अवक्षय करता है CFC, बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए 26 नंबर कह रहा है निम्नलिखित जीवों में किसमें अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है, तो ईस्ट में होता है, डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न 27 नंबर का है पादप हार्मोन का एक उदाहरण है, तो एक उदाहरण है IAA, यानी कि ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए 28 नंबर का है आलू में कायिक प्रबंधन होता है, तो तना द्वारा, डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न 29 नंबर का रहा है हाइड्रेला पाया जाता है, हाइड्रेला जल में पाया जाता है, याद रखिएगा, ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 30 नंबर प्रश्न का है स्वस्थ व्यक्ति का सिस्टोलिक रक्तचाप होता है, तो 120 mmHg, बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए 31 नंबर का है उभयलिंगी जीव का उदाहरण है, उभयलिंगी जीव का उदाहरण हाइड्रा हो जाएगा, ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए 32 नंबर
32 कह रहा है मछली में शोषण होता है, मछली में गिल्स द्वारा शोषण होता है, बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 33 नंबर का है फोकस दूरी 10 cm के अवतल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन धनात्मक होगा यदि वस्तु दूरी का मान 10 cm से कम हो, सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 34 नंबर 34 का है फोकस से ध्रुव की ओर आने पर अवतल दर्पण में आवर्धन का मान बढ़ता है, याद रखिएगा, ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए 35 नंबर का है जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है, तो स्थिति ऊर्जा को, सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 36 नंबर का है तांबे की तार की एक आयताकार कुंडली किसी चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णी गति कर रही है, इस कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा की दिशा में कितने परिभ्रमण के पश्चात परिवर्तन होता है, तो याद रखिएगा आधा, बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए 37 का एक अवतल दर्पण के प्रधान अक्ष पर चलती चींटी का प्रतिबिंब सीधा है तथा बढ़ता जा रहा है, चींटी की गति की दिशा है तो वह हो जाएगा फोकस से ध्रुव की ओर, बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए 38 नंबर प्रश्न कह रहा है कि आंख के लेंस की वक्रता त्रिज्या को नियंत्रित करती है, तो पक्षाम्भी मांसपेशियां द्वारा, डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 39 नंबर का है कुछ बादलों का रंग उजला क्यों होता है, तो परिकिरणन के कारण, याद रखिएगा, बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 40 का प्रतिरोध का एसआई मात्रक होता है, प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होता है, सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न 41 नंबर का है वृक्क सहायता प्रदान करता है उत्सर्जन में, सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 42 नंबर का है प्रकाश संश्लेषण होता है, तो केवल दिन में प्रकाश संश्लेषण होता है, बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए 43 नंबर का है सिनेप्टिक नोब्स पाया जाता है, तो न्यूरॉन में पाया जाता है, डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 44 नंबर का है निम्न में सबसे तेज हृदय धड़कन किसका होता है, तो चूहा का होता है, सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 45 नंबर का है कोशिकीय ईंधन निम्न में से कौन है, तो ग्लूकोज हो जाएगा, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 46 नंबर एटीपी में फॉस्फेट की संख्या कितनी होती है, तो 3 होती है, सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 47 नंबर का है निम्नलिखित में कौन मनुष्य का एक उत्सर्जी अंग नहीं है, तो अग्नाशय जो है, अग्नाशय उत्सर्जी अंग नहीं है, सी राइट आंसर हो जाएगा। 48 नंबर प्रश्न का है सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि है, तो पीनियल हो जाएगा, सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न 49 नंबर का है सभी अम्ल जल में घुलकर प्रदान करते हैं, तो H+ आयन प्रदान करते हैं, ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 50 नंबर प्रश्न देखिए क्या कह रहा है निम्नलिखित यौगिकों में कौन दुर्बल अम्ल है, तो H3COOH हो जाएगा, बी राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न 51 नंबर सिल्वर आयोडाइड का रंग कैसा होता है, तो पीला होता है, सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 52 नंबर का सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है, तो हीरा हो जाएगा, सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न 53 नंबर का कार्बन के कितने रवादार अपर रूप हैं, तो 3 है, याद रखिएगा, सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 54 नंबर का जिंक ब्लेड किस धातु का अयस्क है, तो Zn धातु का अयस्क है, बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न 55 नंबर नाइट्रोजन के अणु में 2 परमाणुओं के बीच कितने आबंध हैं, तो 3 आबंध हैं, याद रखिएगा, सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 56 नंबर का एल्काइन का सामान्य सूत्र है, एल्काइन का सामान्य सूत्र CnH2n-2 हो जाएगा, सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न 57 का सामान्य नेत्र के लिए दूरबिंदु, तो दूरबिंदु अनंत हो जाएगा, डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। वही नज़दीक बिंदु पूछे तो 25 सेंटीमीटर और दूर बिंदु पूछे तो अनंत हो जाएगा, ठीक ना। अगला प्रश्न देखिए 58 नंबर का यदि किसी बिंब का प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक है तो उस प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी, तो वास्तविक और उल्टा, डी करेक्ट आंसर हो जाएगा।
चलिए अगला प्रश्न देखिए 59 नंबर का है, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? तो 2 नियम है, याद रखिएगा, बी राइट आंसर हो जाएगा। प्रकाश के अपवर्तन के भी 2 नियम है और परावर्तन के भी 2 नियम है। अगला प्रश्न 60 नंबर का है, एक प्रकाश किरण एक समतल दर्पण पर लंबवत आपतित होती है, परावर्तन कोण का मान होगा? तो 0 डिग्री हो जाएगा, डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 61 नंबर का है, वायुमंडल में प्रकाश का कौन सा रंग अधिक परिकिरणन करता है? तो नीला, डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आपका 62 नंबर का है, वायु में अभिसारी लेंस है तो कांच का उत्तल लेंस होता है, ठीक है ना, सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न 63 नंबर का है कि यदि अवतल दर्पण का निचला आधा भाग टूट जाए तो प्रतिबिंब कम तीव्र बनेगा, सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 64 नंबर का है, जब प्रकाश की किरण हवा विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो वह मुड़ जाती है, जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगा तो वह अभिलंब की ओर मुड़ जाएगा, बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए 65 नंबर का है, किलोवाट घंटा मात्रक है, किलोवाट घंटा ऊर्जा का मात्रक है, ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 66 नंबर का है, मानव की आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित किया जाता है तो पुतली द्वारा, बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न 67 नंबर का है, कौन सा परंपरागत ऊर्जा स्रोत है? तो जैव मात्रा यानी कि बायोमास, सी राइट आंसर हो जाएगा। 68 नंबर का है, किसी कोश में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या होती है तो 2n², सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए 69 नंबर, कौन सा हाइड्रोकार्बन सबसे सरल यौगिक है? तो मीथेन हो जाएगा, ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 70 नंबर, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। 70 का है, निम्न में से किस धातु का गलनांक सबसे कम है? तो Na हो जाएगा यानी सोडियम। अगला प्रश्न देखिए 71 नंबर का है, सोना की परमाणु संख्या है तो 79 हो जाएगा, सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न 72 नंबर का है कि निम्नलिखित में कौन लवण है? तो लवण हो जाएगा K2SO4, डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 73 नंबर का है, आवर्त सारणी के किसी समूह के सभी तत्वों की संयुक्ता होती है? याद रखिएगा समान, ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए 74 नंबर का है, निम्नांकित में कौन शराब के रूप में उपयोग आता है? तो एथेनॉल हो जाएगा, ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 75 नंबर का, आवर्त सारणी के तृतीय वर्ग में तत्वों की संख्या होती है? तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। 75 देखिए ABCD क्या होगा, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चलिए 76 नंबर प्रश्न का है, सौर सेल में किसका उपयोग होता है? तो सिलिकॉन का उपयोग होता है, सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 77 का है, एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 287 है, इस तत्व की परमाणु संख्या क्या है? तो 17 है, सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए 78 का है कि ड्यूरालुमिन किस धातु का मिश्र धातु है? तो Al का, मतलब एल्यूमिनियम का, सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 79 नंबर का है, सोडियम फॉस्फेट का अणुसूत्र होता है? तो Na3PO4 होता है, बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 80 नंबर लास्ट प्रश्न, वृक्क की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को कहते हैं? तो नेफ्रॉन कहते हैं। तो मैंने आपको 80 में 80 सेकेंड सीटिंग का वायरल पेपर बता दिया है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और घंटी को दबा के ऑल कर लीजिएगा।